थैंक यू लॉर्ड। आज आपका वचन इन्हें गूंथे सवारे साफ करे, आज आपका वचन इन्हें चंगा करे, आज आपका वचन इन्हें छुड़ाए, आज आपका वचन इनकी लाइफ में रोशनी लेकर के आए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस इतना स्ट्रांग रहा मेरी लाइफ में, परमेश्वर का प्रेजेंस इतना, जिसे बोलते हैं मैनिफेस्ट प्रेजेंस रहा। मुझसे स्वर्गदूत बात करके गए, मुझे परमेश्वर ने एक नए नाम से पुकारा, वो मैं आपको बता नहीं सकता अभी। मुझसे पापा बात करते हुए पूरी रात भर पापा ने बात करी मुझसे, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, वो प्रभु थे, परमेश्वर का आत्मा था वो। पूरी रात भर सपना ब्रेक हुआ, फिर वापस वहीं से शुरू हुआ। हालेलुया। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम डाउन होते हैं, तब हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, तब हमसे बात करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देता, लेकिन उसके लिए आपका भरोसा यहोवा पे होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप इधर उधर सर ना मारें, आप इधर उधर रोएं नहीं। आपको रोना यीशु मसीह के सामने है। अगर आप उसके सामने रोते हो तो आप मनुष्य के सामने कभी नहीं रोओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। उसे मालूम है आपको कौन से टाइम पे क्या फीडिंग देनी है। जैसे आपको मालूम है अपने बच्चे को मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देना है, ब्रेकफास्ट में सीरियल देना है, कि ब्रेकफास्ट में आपने पैनकेक्स देना है, आज ये देना है, आज ब्रेड ऑमलेट देना है। उसी तरह से आपके पिता को मालूम है कि आज मेरी बेटी, मेरा बेटा परेशान है, आज इसको कौन सा मैं फीडिंग दूंगा कि ये ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने कम्युनियन लिया? परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने कम्युनियन लिया। आपको मालूम है आज का कम्युनियन बहुत ही डिफरेंट कम्युनियन था। आज वो सेम नहीं हुआ, आज आपके अंदर कुछ हुआ है, अभी से चालू हुआ है वो चीज़ होना। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट की होलीनेस आपके अंदर एंटर करी है आज, और उसे आपने मेंटेन करके रखना। हालेलुया। आपको मालूम है कभी कभी हमारी ना कोई चीज़ें खो जाती हैं। कभी कभी आपकी कभी कोई चीज़ खोई है किसी की? क्या खोए तुम्हारा? पहले चाबी वापस लाओ हमारी। जब आपकी कोई चीज खो जाती है, अगर वो $2 भी हैं, आपका कॉइन खो गया हो, खो गया मतलब कि आपसे, चलो मिसप्लेस हो गया, कहीं रख दिया, घर में ही कहीं खो गया हो, आपको चाहे वो 2 महीने 3 मंथ्स के बाद मिलता है, आप क्या करते हो? खुश होते हो कि नहीं होते हो? क्योंकि खोया हुआ मिल गया। आपके पास भले $10 हैं जेब में, लेकिन वो जो खोया हुआ आपको मिल जाता है, आप उसमें डबल रिजॉइस करते हो। मेरी वाइफ जी की वॉच थी, वो खो गई, वो मिल ही नहीं रही थी। तो हुआ क्या कि नई वॉच ले लेते, इनको नई वॉच दिला दी। फिर भी कहीं ना कहीं हाथ में था, यार वो पुरानी वॉच। फिर जब हमने जिस दिन घर शिफ्ट कर रहे थे हम अपना, उस दिन वो पुरानी वॉच मिली, बेड के नीचे कहीं कोने में पड़ी हुई थी। और जब वो वॉच मिली, एक जॉय आ गया कि खोई हुई चीज इतने 6 महीने के बाद में, 6 मंथ्स से ज्यादा, इन्हें पता है। जब कोई चीज खो करके आप पाते हो, मैं बता रहा हूं आप कितने खुश हो जाते हो। आप सोचते हो कि आज मैं सबको बताऊं, अरे यार पता है तेरे को मनमीत, वो ना मेरा पेन खो गया था और 3 महीने में तो ढूंढ रहा था, मेरा स्पेशल पेन था, वो मिल गया मुझे आज। एक जॉय आता है, नहीं आता है? जब आप परमेश्वर का वचन निकालो, आज लूका 15, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक जो खो गई तो 99 यानी 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं।
या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आपको मालूम है भेड़ की खासियत है। भेड़ की क्या खासियत है? भेड़ की खासियत यह है कि वो सबसे बेवकूफ टाइप का प्राणी होता है कि अगर वो चला जाए बाहर वापस नहीं आ सकता। कोई और जानवर वापस आ जाएगा, भेड़ को रास्ता कभी नहीं मिलता वापस। शीप जो भेड़ है इट्स इजी टू लेट एस्ट्रे। सही बोला मैंने? आसानी से भटकने वाली है, इसीलिए कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने भेड़ कहा है। आसानी से भटक जाते, इधर आ गए, अरे वो पास्टर ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, फिर दूसरे पास्टर किसी दूसरे ने नहीं वहां मत जाओ, उधर से भटका दिया, फिर दूसरे पड़ोसी ने भटका दिया, फिर किसी रिश्तेदार ने भटका दिया, अरे नहीं वहां चर्च मत जाया करो, चर्च में ऐसा नहीं, वहां मत जाएगा, उधर जाएगा, उधर, फिर वहां से भटक गए, इधर से भटक गए, फिर भटकते 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 इतना भटक गए कि कई लोग इतना इनटू सिन चले गए, परमेश्वर से इतना दूर हो गए कि वापसी का रास्ता, जैसे मैंने कहा, भेड़ ऐसा प्राणी है जिसकी जो सेंस नहीं है कि वापस कैसे आए। उसको सेंस नहीं है, उसको डेंजर का सेंस नहीं है। ये भेड़ ऐसी चीज है जो इतनी वल्नरेबल होती है कि अगर वो कहीं भी फंस जाए, कोई भी जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। आप देखो, जहां पे जितने नॉनवेज खाने वाले हों, यहां तो नहीं करेंगे, अगर आप फिजी के हो फिजी में जाओ, अगर आप इंडिया के हो इंडिया में जाओ, अगर आपको एक बकरा चलता हुआ बीच में अकेला मिल जाए जिसका कोई मालिक ना हो, क्या करेंगे? बिहार में तो पकड़ के वहीं तड़क देंगे और वहीं बना देंगे। क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। फिजी में भी तुमको अगर मिल जाएगा तो कहीं भी, अरे बकरा आता है, इसके पीछे कौन है कोई नहीं जानता, लो पकड़ उठाओ। उसी तरह से भेड़ को भी जैसे ही शैतान देखता, अच्छा भेड़ भटक गई है, वाओ, अब इसको मैं आराम से खाऊंगा, इसको मैंने भटका दिया है, अब मैं इसको खाऊंगा। अब वो उसको पाप में फंसाता है। कैसे भटकाता है? पाप में फंसाता है। जब वो एक भेड़, जब वो वचन नहीं मानती, जब वो एक भेड़ जो आज्ञा नहीं मानती, पास्टर की नहीं सुनती, अपने मेंटर की बात नहीं मानती, तो वो भटकने की राह पे होती है और फिर धीरे धीरे भटक जाती है। हमारी बहुत भेड़ें भटक गई हैं। हमारी जितनी बहुत भेड़ें थी, तो हमारी इतनी भेड़ें थी कि अभी आपको और लगानी पड़ती चेयर्स। सही बोल रहा हूं मैं? कुछ लोगों को भटका दिया, कुछ भटक के चली गई, और जो बची कुची हैं वो आज यहाँ पे हैं। आज जब मैं आया तो आज सुबह भी आना था, लोगों को नहीं है। आज जब मैं आया तो मुझसे परमेश्वर ने एक बात कही, परमेश्वर को जो तुम्हारे अपने हैं ना, वो यहाँ हैं। आज भेड़ है यहाँ पे, जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे अपनी भेड़ यही हैं। वो चली गई हैं, वापस आएंगी, उसकी चिंता मत करो, लेकिन जो ये हैं, ये अपनी भेड़ हैं। समझे? तो जब वो भेड़ 100 भेड़ है एक शेपर्ड के पास, और वो शेपर्ड क्या कर रहा है, 99 भेड़ को छोड़ दिया, लेकिन उसका दिल कहां लगा हुआ है? एक जो भेड़ उसकी भटक गई है। क्योंकि शेपर्ड ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो उसको कोई ना कोई जंगली जानवर मार देगा, या वो गड्ढे में गिर जाएगी, या वो भूख से या प्यास से मर जाएगी, या उसे कोई उठा करके ले जाएगा। और वो अपनी 100 भेड़ों को बाड़े के अंदर छोड़ करके, प्रोटेक्शन में छोड़ करके बाहर निकलता है ढूंढने के लिए कि कहां गई मेरी वो भेड़ जो भटक गई है, जो खो गई है, जिसे मैं जल्दी से वापस ढूंढ लूं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ये भेड़ का नाश कर दिया जाए। और कई भेड़ें ऐसी होती हैं जो इतनी भटक जाती हैं, पाप में इतनी चली जाती हैं, उनको वापस वो नहीं आ पाती, इतने कठोर हो जाते हैं, इन अदर वर्ड्स से इतने कठोर हो जाते हैं हार्ट में कि वो अपने शेपर्ड की आवाज भी नहीं सुन पाते, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज भी नहीं सुन पाते।
जीसस क्राइस्ट कहते हैं भेड़ अपने शेपर्ड की, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। जब जीसस क्राइस्ट अपनी भेड़ को बुलाते हैं, जब उनके हार्ट इतने कठोर नहीं होते, वो जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनते हैं और समझते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वो जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, वो सुन करके रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने दिल को खोलते हैं और जीसस क्राइस्ट आके उनके साथ भोजन करते हैं और वापस उस भेड़ को लेकर के जाते हैं। और वो जब भेड़ रिपेंट करती है, हालेलुया, मैं आपको बोल रहा हूं, एंजल्स डांस करते हैं, रिजॉइस करते हैं। वो जो 99 ऑलरेडी हैं उनके लिए इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी रिपेंट कर चुके हैं, वो ऑलरेडी परमेश्वर को अपने परमेश्वर मान चुके हैं, वो ऑलरेडी किंगडम में हैं। लेकिन जो किंगडम से बाहर निकाल दिया गया है, जो चला गया है किंगडम छोड़ करके, जो निकल करके चला गया, जब वो वापस आता है, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं एक पापी के मन फिराने से। पुराने नियम में पाप को परमेश्वर ने जज करता था, परमेश्वर पापी की सजा बाइबल में लिखी हुई थी। एंजल्स रिजॉइस करते हैं जब एक पापी मन फिराता है। जैसे मैंने कहा, पुराने नियम में जो पापी था उसके लिए जजमेंट परमेश्वर ने लिखी हुई थी। तूने ये पाप किया, अगर ये व्यभिचार पाप है, अगर ये झूठ बोलना पाप है, अगर ये जलन रखना पाप है, कत्ल करना पाप है, चोरी करना पाप है, उसकी सजाएं पुराने नियम में लिखी हुई थी। लेकिन उन सजाओं के बीच भी एक व्यक्ति ऐसा था पुराने नियम में जिसे मालूम था कि मैं जितना भी पाप कर लूं, मेरी छुड़ौती यहोवा है। कौन था जानते हो? दाऊद। कौन सा सॉन्ग हमने 2 संडे पहले के, दाऊद ने ताइयों ते ज़बूर लिखे हुए। क्यों लिखे हुए उसने साम्स? क्योंकि उसे मालूम है मेरी गलतियां, मेरे अपराध परमेश्वर के सामने उससे छिप नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उसको मालूम चलता था, चाहे वो वचन पढ़ के, चाहे नबी के द्वारा परमेश्वर ने बताया दाऊद तूने पाप किया, दाऊद अपना पाप परमेश्वर के सामने मानता था, अपने आप को हम्बल करता था, उसकी सजा भी उसने एक्सेप्ट करी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसने एक्सेप्ट करे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसी क्या खास बात है, मैं प्रार्थना दाऊद में ऐसी क्या खास बात है जो आपने कहा कि वो आपके मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि दाऊद में एक ऐसी खास बात थी, वो ये थी कि दाऊद अपने गुनाह मेरे सामने मान लेता था और उसके बाद वो गुनाह दोबारा नहीं करता था। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो मुझसे डरता था, जब उसे समझ में आता था ये गुनाह किया है, वो मानता था। वो व्यक्ति जो अपने गुनाह मेरे सामने मान लेता है, वो व्यक्ति जो वचन को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देता है, वचन ने अगर करेक्शन दी उसे मानता है, एक्सेप्ट करता है, वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है। शाऊल राजा भी था, दाऊद राजा भी था। दाऊद को क्यों परमेश्वर ने बोला, मैंने पूछा प्रभु जी परमेश्वर क्यों दाऊद के हाथ से आपने मंदिर नहीं बनवाया? क्योंकि दाऊद ने पाप करे हुए थे, बिना मतलब के अमालेकियों को जाके मारा था, बिना मतलब के उनको रेड किया हुआ था, उन्होंने मारा था, बच्चों सबको, बूढ़ों सबको मारा था। लेकिन उसने अपने पाप अंगीकार किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, अमालेकियों ने उसके ऊपर रेड किया और उसकी पूरी फैमिली, पूरे कुनबे, जितने उसके साथ फॉलो करने वाले थे, सबको उठा करके ले गए। बाइबल कहती दाऊद के ऊपर लोग पत्थर वार करके उसे मारने वाले थे, बिकॉज दाऊद को वो फॉलो करते थे, डेविड को, और डेविड की वजह से ऐसी उनके ऊपर प्रॉब्लम आई। बाइबल में लिखा हुआ है डेविड इनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उसने मानी होगी अपनी माफी, उसने मांगा होगा परमेश्वर से, मुझे क्षमा कर, मैं जबरदस्ती बरैये के छत्ते में हाथ डाला, मैंने अमालेकियों को, टिड्डियों, बरैयों को संज्ञा दी जाती थी। माफी मांगी होगी परमेश्वर, में झूठ बोलता था जाकर के। वो राजा जो था अब्सलोम, क्या राजा था, फिलिस्तीनियों को जो राजा था, उसके पास जाके मैं झूठ बोलता था कि मैं जाके इजराइलियों पर रेड करके आया हूं, लेकिन मैं अमालेकियों पर रेड करके आता था। उसने माफी मांगी परमेश्वर से, तब उसने परमेश्वर से पूछा, तब परमेश्वर ने कहा जा, जितने दुश्मन हैं तेरे, जो तेरे को सब कुछ लूट कर ले गए, मैं उनको सब तेरे हाथ में दे दूंगा। फिर दाऊद गया और उन्हें छुड़ा करके लेकर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल करा। समझ रहे मेरी बात? एक भेड़, यदि आप पाप में हो, जीसस क्राइस्ट का हार्ट बहुत दुखता है, क्योंकि उसे मालूम है ये पाप आपको इतना दूर कर देगा कि आप खुद अपना भला और बुरा नहीं समझ पाओगे और शैतान आपको मूर्ख बना करके आपकी लाइफ को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। ये पूरा जितना मनुष्य है ना, जितनी मानव जाति है ना, ये परमेश्वर की भेड़ में भेड़ है, भेड़। जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल के लिए भेजा गया हूं, जो खो गई है भेड़ें। बाइबल कहती सबने पाप करा,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, बाइबल में लिखा है, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना करा हो। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे से देखा और एक भी व्यक्ति धर्मी ना पाया, क्योंकि सब पापी थे। और बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो अब परमेश्वर को मालूम है कि जो मेरी भेड़ें हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं। आप अगर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन खो जाए, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, सेम टू सेम आईफोन ले सकते हो, या सैमसंग ले सकते हो, या लेनोवो या ओप्पो, जो भी फोन है आपके पास, आप उसे ले सकते हो। आपका अंगूठी खो जाए, सोना खो जाए, आप उसे सेम टू सेम ले सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कैमरा खो जाए, कुछ खो जाए, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। इवन समटाइम्स आपका कोई पेट एनिमल होता है, अगर वो चला जाता है, डेथ हो जाता है उसका, या वो खो जाए, आप कुछ टाइम तक दुखी होते हो, लेकिन उसको भी रिप्लेस कर देते हो। वैसा सेम टू सेम व्यक्ति आ जाता है, वो जानवर पेट आ जाता है आपकी लाइफ में, फिर आपका प्यार उस पर बन जाता है। फिर पुराने वाले को आप उतना याद नहीं करते, थोड़ा अफेक्शन रहता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान देना, आपके खुद के बच्चों में से कोई एक बच्चा अगर खो जाए, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट किसी भी ह्यूमन को रिप्लेस करके सेम व्यक्ति नहीं बना के भेज सकता। समझ रहे हो मेरी बात? किसी एक ऐसी मदर जिसने बच्चों को खोया, उससे पूछो, चाहे वो बेबी मिसकैरेज में ही चला गया, उसको मालूम है कि उसको याद रहती है वो बात, वो याद रखती है कि हाँ मेरा एक और बेबी था। मेरे एक पास्टर फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो और उनकी वाइफ मिनिस्ट्री में थे, मिनिस्ट्री में हैं, अभी भी हैं, काफ़ी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है अभी। उनके बेबी था, पहला बेबी, वो जा रहे थे, सेकंड बेबी होने वाला था, बाइक से मिनिस्ट्री कहीं मीटिंग करने जा रहे थे, मीटिंग करके वापस आए तो कुछ झटका वगैरह लगा, तो उनकी वाइफ की मिसकैरेज हो गई और वो खोया उन्होंने उस बेबी को। फिर परमेश्वर ने उन्हें 3 बेबी और दिए, टोटल 4 हो गए उनके बेबी। लेकिन वो जो बेबी खोया, वो अभी भी याद है उनको, उसका नाम तक उस बेबी का याद है उनको, क्योंकि उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और परमेश्वर ने कहा, ये जो बेबी है, ये स्वर्ग में मेरे पास है, जब तू आएगी तो ये स्वर्ग में बेबी दूंगा। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का नाम सुना आपने? नहीं सुना, आप लोगों ने नहीं सुना। उनकी बेटी की डेथ हुई थी 12 साल की। परमेश्वर ने कहा, ये स्वर्ग में मेरे पास है, जब तू आएगा तुझसे मिलेगी। ह्यूमंस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो परमेश्वर को मालूम है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, अगर ये भटक गए, अगर ये खो गए, मैंने एक ही सुप्रिया बनाई है पूरे पृथ्वी में, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। ये इररिप्लेसेबल है। एक ही अनीशा है, इररिप्लेसेबल है। एक ही गुरमीत है, इररिप्लेसेबल है। वो रिप्लेस नहीं हो सकता। वो ये रिप्लेस नहीं हो सकता, ये भी रिप्लेस नहीं हो सकता। परमेश्वर जानते हैं कि ये मेरी भेड़, ये भटक गई है। अब वो खोने का दुख, एक पिता का दुख, एक माँ का दुख, एक पेरेंट का दुख, अगर आप जानते हो उसके बच्चे खो गए हों, जिसके बच्चे चले गए हों दूर। कभी आपने ऐसी लेडी, ऐसे व्यक्ति को देखा है? कभी सिनेमा में भी देखा होगा आपने, कितना दुख होता है। हाँ, वो दुख पिता के हार्ट में, वो दुख परमेश्वर के हार्ट में, कि मेरी भेड़ें भटक गई हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथ से बनाया। बाइबल कहती है, आदम को मैंने अपने हाथ से बनाया, उसमें मैंने मेरी सांस फूंक दी, और शैतान ने आया और उस भेड़ को बरगला दिया, और वो भेड़ भटक करके मुझसे दूर होकर के चली गई। और परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बना करके पछताया, क्योंकि इतनी दूर हो गए वो, इतना हार्ट उनका हार्ड हो गया कि वो परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है रोमन्स की पुस्तक में, परमेश्वर को परमेश्वर जान के उसको परमेश्वर की संज्ञा उन्होंने नहीं दी। परमेश्वर को परमेश्वर जान के क्रिएशन में, रेदर देन क्रिएटर, क्रिएशन की वर्शिप करना शुरू कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की वर्शिप करना शुरू कर दिया, रेदर देन जीवित परमेश्वर की, जिसने उनको बनाया। उन्होंने देखते हुए भी परमेश्वर को परमेश्वर ना माना, उन्होंने वचन रहते हुए भी परमेश्वर को परमेश्वर ना माना। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने जब देखा, स्वर्ग से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो धर्मी है। कैथरीन कुलमैन, जो मैंने स्पिरिचुअल मदर मांगता हूं, वो एक बात हमेशा बोलती हैं, आप शायद कभी गूगल में सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन है। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बहुत अच्छी, उन्होंने बताया कि देयर वाज अ डिस्कशन इन हेवन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का डिस्कशन था कि कौन जाएगा नीचे। पुत्र ने कहा मैं जाऊंगा,
पिता ने पूछा कौन जाएगा? पुत्र ने कहा मैं जाऊंगा यदि पवित्र आत्मा मेरे साथ जाएगा। पवित्र आत्मा ने कहा यदि जीसस जाएगा, पुत्र जाएगा, मैं इसके साथ जाऊंगा। तब पुत्र को मालूम था कि उस भेड़ को जो खो गई है, इसे वापस लाने के लिए उसको सारा वैभव, वैभव समझते हो? ग्लोरी, स्प्लेंडर, मैजेस्टी। कौन है जीसस क्राइस्ट? कौन है जीसस क्राइस्ट? गुरु बाबा बोलते हैं ना, नहीं, परमेश्वर है वो, जीवित परमेश्वर है वो। वचन से सब कुछ बनाया। बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट के थ्रू बनाया और जीसस क्राइस्ट के लिए बनाया। कोई पड़ोसी आकर के आपको, आपके बच्चे को या मेरे बच्चे को, कितना भी मेरी जो पड़ोसी है आकर के प्यार करे, अपना बच्चा समझ के उसको वो स्थान नहीं दे सकती। समझ रहे हो? जो इन ग्लोरी था, क्रिएशन से पहले जो एग्जिस्ट करता था, जिसने सारी क्रिएशन बनाई, जिसने टाइम बनाया, तब जेनेसिस 1:1 स्टार्ट हुआ, वो परमेश्वर कहता है मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने मनुष्यों को अपने रूप और स्वरूप में बनाया है। ये मेरी भेड़ भटक गई है। वो दुख, वो तकलीफ, एक पेरेंट का दुख, एक पेरेंट की तकलीफ, जो उसके बच्चे भटक गए हैं, जो उसके पास नहीं आ रहे, वो हैवी हार्ट परमेश्वर का जीसस क्राइस्ट ने महसूस किया और बोला मैं जाऊंगा। और बाइबल में लिखा हुआ, अगर आप फिलिपियों को पढ़ोगे, पहले पुस्तक फिलिपियों में, जीसस क्राइस्ट ने स्वर्ग के वैभव को छोड़ करके अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को भी ना समझा। खोलो उसको, फिलिपियों को जल्दी से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जिसने परमेश्वर के तुल्य होकर भी एग्जैक्ट रिप्रेजेंट, एग्जैक्ट इमेज ऑफ गॉड, जो खुद परमेश्वर था, अपने आप को वो पोजीशन लेना, वो रखने की वस्तु ना समझा कि मैं उस पोजीशन को छोड़ूंगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता, मैंने कहा पहले परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, सृष्टि बनाई, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने धरती की नींव डाली तो परमेश्वर के पुत्र वहां तालियां बजा रहे थे। परमेश्वर के पुत्र बाइबल में लिखा है सन्स ऑफ एलोहिम। सन्स ऑफ एलोहिम मतलब स्वर्गदूत। तो पहले परमेश्वर था, अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर रहेगा। उसके बाद उसने स्वर्गदूत बनाए, उसके बाद स्वर्गदूतों के सामने उसने क्रिएशन बनाई, यानी कि जीसस क्राइस्ट हमेशा इटर्निटी टू इटर्निटी एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने उस पोजीशन को छोड़ा, उन्होंने एंजल्स भी नहीं बने, वो दास का स्वरूप धारण किया। दास यानी कि एंजल से भी लो क्लास में जो हाई क्लास व्यक्ति है, वो लो क्लास में आ गया एकदम। आगे पढ़ो। और मनुष्य के रूप में, उसमें बाइबल में लिखा हुआ मनुष्य का रूप धारण करा, प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को हम्बल किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, नॉर्मल डेथ नहीं, जो सबसे लो क्लास की, सबसे खतरनाक, सबसे डेडली डेथ है, वो क्रूस पे, वो भी उसने सह ली। क्यों? क्योंकि वो उस भेड़ को वापस लाना चाहता था जो भटक गई है। वो उस भेड़ के पीछे आया क्योंकि वो दुखी था, तकलीफ में था, वो अपने पिता को ना देख सका। वो आया नीचे, मनुष्य के रूप में आया, क्योंकि बिना मनुष्य के रूप में आए वो भेड़ को वापस नहीं ला सकता था। और उसे मालूम था भेड़ वापस तभी आ सकती है जब इस भेड़ के पाप का मूल्य चुकाया जाएगा। और ये अपना पाप तो बेवकूफ है, ये अपना पाप का मूल्य कभी नहीं चुका सकती, ये तो नश्वर है। नश्वर समझते हो? ये इटर्नल नहीं है, ह्यूमन नश्वर है, ये कभी नहीं चुका सकता। तो स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके धरती पे आया, उसने हमारे लिए, तुम्हारे लिए जान क्रूस पे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब पॉन्टियस पायलट ने उससे पूछा कि मेरे पास अधिकार है, जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। नो, तुम्हारे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वही है जो ऊपर से मिला, अभी तुम सिर्फ एक जजमेंट दे सकते हो मेरे ऊपर। मेरे पास अधिकार है अपना जीवन देने का और वापस जिंदा करने का। वो जब सीधे, जब धरती के नीचे, जब पहले नरक नीचे हुआ करता था, गया, और जितने लोग यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के साथ चलते थे, वो जो मरे हुए थे उनको उठाया, स्वर्ग में शिफ्ट किया, नरक में से 2 कंटाप शैतान के लगाए, जैसे कहते हैं 2 खींच के लगाए, उससे चाबी ली, वापस जिंदा हुआ और कहता है I have the keys of death and Hades. मेरे पास है चाबी। मैं ही हूं परमेश्वर, मैं ही हूं ईश्वर। वो एक भेड़ जो ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठा है, ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है,
एक उस भेड़ के लिए जीसस को अपना हेवनली ग्लोरियस छोड़ना पड़ा, वैभव छोड़ना पड़ा, जो दुनिया में आज तक ना किसी राजा का रहा, ना किसी राजा का होगा, ना ही कोई मूवी या ना ही कोई सिनेमा या ना ही कोई चित्रकार उसको डिपिक्ट कर सकता है। वो ग्लोरियस वैभव जो परमेश्वर का है उसको छोड़ करके हमारे रूप में इसीलिए वो आया कि हम जो भटक गए थे, पाप में खो गए थे। और जब कोई चीज़ खो जाती है ना, जब मैं नया नया प्रभु में आया, पास्टर ने मुझे ये बताया, देखो प्रशांत, जब तुम्हारी ये घड़ी है, ये घड़ी नीचे गिर गई, और अगर ये घड़ी नीचे गिर गई है, किसकी घड़ी है? मैंने कहा मेरी। तो उन्होंने कहा ये घड़ी तुम्हारी है, तुम्हें मालूम है ये घड़ी खो गई है, लेकिन इस घड़ी को नहीं मालूम है ये खो गई है। उसी तरह से भेड़ को समझ नहीं आता वो खो गई है। उसकी जिसकी भेड़ है वो नीचे आया, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। अपने आपके बच्चे रात में 10 बजे 11 बजे घर नहीं आएंगे, आपको खुद जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि गए कहाँ। आप चक्कर लगाओगे, आप ढूंढोगे, क्लब में गए तो वहां से खींच करके निकाल के आप लेकर के आओगे, पड़ोसी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके खुद के बच्चे होंगे वो। इसीलिए परमेश्वर खुद नीचे आया और आपको ढूंढा, आपको खोजा। बाइबल में लिखा है उसने हमें उठाया, हमें धुलाया, हमें अपने खून से नहलाया, हमको वस्त्र पहनाए और हमारे ऊपर तेल लगाकर हमें मसा किया और अपनी संतान बनाया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक औरत जिसकी सिक्के खो जाए, 10 सिक्के हों, सिक्के खो जाएं, वो एक सिक्का तब तक ढूंढती रहती है, तब तक ढूंढती रहती है जब तक वो मिल ना जाए। वो तब तक खोजता है। जीसस क्राइस्ट गिव अप कभी नहीं करता तुम्हारे ऊपर, कभी जीसस क्राइस्ट गिव अप नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। तुम गिव अप कर दोगे, कभी जीसस गिव अप नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। वो इंसान का चरित्र है, इंसान का कैरेक्टर है कि वो परमेश्वर की आवाज ना सुने, परमेश्वर की आवाज ना पहचाने, परमेश्वर के पीछे ना चले, लेकिन परमेश्वर कभी गिव अप नहीं करते। परमेश्वर का हार्ट हमेशा अपने बच्चों के लिए ओपन रहता है, खुला रहता है। तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास में नहीं है, उस औरत की तरह, उस लेडी की तरह बन जाओ। तब तक मांगते रहो परमेश्वर से, तब तक मांगते रहो परमेश्वर से। उपवास करके मांगो, प्रार्थना करके मांगो, वचन पे चल के मांगो, क्लेम करके मांगो, डिक्लेयर करके मांगो। जब तक उस औरत को वो सिक्का मिल नहीं गया, तब तक तुम मांगते रहो। कितना दिन बीतेगा कि परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा? तुमको देगा परमेश्वर। जितने लोगों के घर में अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स है, उस लेडी की तरह ढूंढना शुरू करो उस कॉइन को। वो लॉस्ट शीप है परमेश्वर की, और तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हें दिया जाएगा। ये मत समझना कि कोई और आके उन्हें गॉस्पल देगा। नो, परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे घराने का याचक ठहराया है, लीडर ठहराया है। तुम्हारे पास गॉस्पल आया, तुम पहले व्यक्ति हो जो परमेश्वर में आए हो। तुम्हारे थ्रू परमेश्वर सुसमाचार उनको देगा, नहीं तो किसी और के थ्रू परमेश्वर दे देता। परमेश्वर ने तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम्हारी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो भेड़ जो खोई हुई है, मेरे घराने के लोग जो खोए हुए हैं, जो पाप में हैं, जो शैतान के बंधनों में है, जो बीमारियों में जकड़ करके जो चले गए हैं, उनको परमेश्वर तभी छुड़ाएगा जब मैं प्रार्थनाएं करूंगा, जब मैं विनती करूंगा परमेश्वर से, जब मैं उनके ऊपर गॉस्पल प्रीच करूंगा, जब परमेश्वर से मसा रिसीव करूंगा, अनॉइंटिंग रिसीव करूंगा, उनके सामने खड़ा होऊंगा और उनको सॉल्यूशंस दूंगा, परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। तब उनका मन फिरने का, उनका हार्ट जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये मत समझना जब तेरी इच्छा है मेरे भाई को बचा ले, मेरी बहन को बचा ले, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको चुना है, तू छुड़ाया गया तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उसका वायदा बाइबल में लिखा हुआ है। यदि तू विश्वास करे, तेरा घराना उद्धार पाएगा और वो तुमसे हिसाब भी लेगा। खाली आप ही नहीं, जितने भी उसके बच्चे हैं, परमेश्वर सब के लिए रोता है, परमेश्वर सब के लिए तड़पता है। जीसस क्राइस्ट का दिल एक एक आत्मा के लिए जो नाश हो रही है और जो हो चुकी है, उससे पूछो जिसने अपने बच्चे खो दिए। परमेश्वर से पूछो जिसने अपने बच्चे नरक में खो दिए। एक बार धरती पे लाइफ खत्म हुई, लॉस्ट। जब तक सांस है, तुम्हारे पास उम्मीद है, तुम अपने पिता के पास लौट सकते हो। हालेलुया। अपनी वैल्यू समझ लो। 10 सिक्कों में से एक खो गया, 9 वैसे के वैसे रख दिए। एक जब उठाया, जब मिला उस लेडी को, उठा करके इतनी खुश हुई, पड़ोसियों को बुला के पार्टी बुला दी। सोचो कितना वैल्यूबल होगा वो कॉइन उसके लिए। आप कितने वैल्यूबल हो परमेश्वर के लिए। आपकी वैल्यू उसको मालूम है क्योंकि उसने खोज लिया आपको। आपकी वैल्यू हेवन में मालूम है। हाँ, ये मनमीत तो भटक गया था, लेकिन अब इसको पा लिया परमेश्वर ने। जब ये आया होगा परमेश्वर के सामने, जब ये परमेश्वर के सामने इसने अपना रिपेंट करा होगा, परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु माना होगा, जब इसे तब
स्वर्गदूतों ने तालियां बजाई होंगी, ताल छेड़ी होगी, स्वर्ग में क्या हलचल, क्या आनंद, क्या उत्सव मनाया गया होगा जब तूने अपना हार्ट परमेश्वर को दिया होगा। तो वो तुम यहां नहीं समझ सकते जब तक तुम स्वर्ग नहीं पहुंचो, और जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भेदों को प्रकट नहीं करेगा तुम समझ नहीं सकते उन बातों को। और यह समझना बहुत जरूरी, हम सब खोए हुए थे, हमारी वैल्यू है परमेश्वर की नजरों में। हमें परमेश्वर ने ऐसे छोड़ नहीं दिया है, हमारे लिए वो बाकी चीजें छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ करके, स्वर्गदूत छोड़ करके, सारी मिनिस्ट्री छोड़ करके नीचे दौड़ता हुआ आ गया कि हमें छुड़ा ले पाप से। हालेलुया। तो परमेश्वर की बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? एक पापी के मन फिराने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपके सेक्रीफाइस से नहीं प्रसन्न होता है। किससे? आपके ताली बजा के वर्शिप करने से नहीं प्रसन्न होता है, लेकिन आप पाप में हो और ताली बजा के वर्शिप कर रहे हो, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप सच्चे मन से रिपेंट करते हो, अपनी गलतियां परमेश्वर के सामने मानते हो, तब परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। और परमेश्वर, जब आप उसके पीछे चलते हो, उसके पास आपके लिए प्लान है, उसके पास आपके लिए लाइफ पार्टनर है, उसके पास आपके लिए जॉब है, उसके पास आपके लिए हीलिंग है, उसके पास आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स हैं, उसके पास आपके लिए प्रोविजन है, उसके पास आपके लिए अनॉइंटिंग है, उसके पास आपके लिए स्वर्ग के झरोखे वो कहता है मैं खोल करके रख दूंगा तुम्हारे लिए। मेरे पीछे चलो और सिद्ध बन। अब्राहम से कहता है मेरे पीछे चल और सिद्ध बन। जब तक अब्राहम सिद्धता के पीछे नहीं चला तब तक आइजैक उसकी लाइफ में नहीं आया। हालेलुया। और सिद्धता के पीछे चलने का सबसे बड़ा एक फर्स्ट पॉइंट यही है, अपने गुनाह परमेश्वर के सामने मान लो, अपनी गलतियां परमेश्वर के सामने मान लो। जितने भी गुनाह किए हो, याद है ना याद है, अपना जीवन अगर परमेश्वर को नहीं सौंपा है, आज ये दिन है, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दो। सरेंडर कर दो अपना लाइफ पूरी रीति से, पूरी तरह से बोलो मैं पूरी रीति से पवित्रताई में जीसस क्राइस्ट के पीछे चलूंगा, जीसस क्राइस्ट के पीछे चलूंगी। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए प्लान है, और बाइबल में लिखा हुआ वो प्लान तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए है, हार्म के लिए नहीं है, तुम्हारे फायदे के लिए है। उसके पास जो योजना है तुम्हारे फायदे की योजना है। दुनिया के लोग तुम्हारे नुकसान की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है तो मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान की कोई योजना तुम्हारे खिलाफ नहीं चल सकती, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है और उसके सामने ना कोई युक्ति चलती है, ना कोई योजना चलती है, ना कोई प्लानिंग चलती है, ना कोई अस्त्र चलता है, ना कोई शस्त्र चलता है, ना कुछ चलता है। कुछ नहीं चल सकता परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को 2000 साल पहले क्रूस पे हरा दिया। नरक, डेथ एंड हेडिस की कीज शैतान के हाथ में नहीं है। डोंट थिंक, परमेश्वर के हाथ में है, जीसस क्राइस्ट के हाथ में है। वो भेजता है स्वर्ग, आप उसको नहीं मानोगे आप जाओगे नरक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमें हमेशा से, जब से मैं पहले दिन से चर्च में आ रहा हूँ, यही सीख रहा हूँ। और वो रियलिटी है, जब आप उसे मानने लगते हो। आज मेरी प्रार्थना है, आज जब आप प्रार्थना में जाओगे, परमेश्वर आपके मनों को खोले, परमेश्वर आपके दर्शनों को खोले, परमेश्वर आपके सपनों को खोले, कि उस कुर्बानी को आप समझ पाओ। जीसस क्राइस्ट की लाइफ जो उसने क्रूस पे आपके लिए कुर्बान करी, उसके एसेंस को, उसके महत्व को, उसके फ्लेवर को समझ पाओ अपनी लाइफ में, उसके विजन को पाओ, उसके दर्शन को पाओ। प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, उसको उस तरह से उसके साथ रिलेशनशिप में चलो।